चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एड टू 1728 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि इसमें से इन ऑप्शन में से कौन सा नंबर मैं इसमें ऐड करूं कि ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये तो मुझे पता है, ये देखते ही पता लग रहा है ये 12 का मेरे पास में क्या है, आपका ये क्यूब है। बट मुझे बताना है कि इसमें क्या नंबर ऐड करूं कि ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए अब ये देखिए, मुझे ना ये पता है कि ये मेरे पास में क्यूब है, बट मुझे इसे बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। तो यानी कि इसको मैं अगर रूट से बाहर वैल्यू निकाल दूंगा, इसकी, तो मेरा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही आएगा। तो जब इसे हम रूट से बाहर निकालेंगे तो देखिए इस लास्ट वाले नंबर के बारे में तो मुझे पता नहीं है कि ये कितना होगा, बट मुझे इसके बारे में पता है कि ये 4 का स्क्वायर 16 होगा, यानी कि ये वैल्यू मुझे पता लगी। तो अब ये देखिए कि जब मैं इसमें इसको जोड़ूंगा तो 8 से 14, यानी कि ये 4 के आसपास आ रहा है। तो यानी या तो 2 का स्क्वायर होगा 4 यूनिट नंबर, या फिर मेरे पास में 8 का स्क्वायर होगा 64। तो मैं पहले 2 से ही चेक कर लेता हूँ। तो 42 और 42 इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा 04, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसको मैं अगर ऐड करूंगा तो मेरे पास में 4 आएगा, 6 आएगा और 1 और ये 7 आएगा। इसको अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ 36 को, तो ये मेरे पास कितना आएगा, आपका 4 आएगा, ये मेरे पास 6 आएगा और ये 1 7 आएगा। यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। एक तो तरीका इस तरह से कि आप नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर सोच के आप चेक कर लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आपको एक प्रॉपर्टीज याद रखनी पड़ेगी। शुरू में ये जो प्रॉपर्टीज है थोड़ी टफ लगेगी कि यार कैसे याद करेंगे, बट अगर एक बार आपको याद हो जाएगी, वो याद कैसे होगी, 4 से 5 क्वेश्चन करने पर आपको ये याद हो जाएगी। उसके बाद आपके क्वेश्चन ना 99.9% ना इजीली हो जाएंगे, आसानी से सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। चलिए आइए उसके बारे में बात करते हैं। कोई भी नंबर जब परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसके लास्ट में ना एक सिंगल जीरो नहीं होता, हमेशा डबल जीरो होते हैं। उसका यूनिट नंबर यानी इकाई का नंबर 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, आपका 7 नहीं होना चाहिए और 8 नहीं होना चाहिए। ये उसके इकाई के अंक यानी कि यूनिट नंबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इस 6 को इसमें जोड़ूंगा तो ये मेरे पास में 4 आएगा, यानी कि यूनिट नंबर मेरे पास 4 आ रहा है। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। छोड़ दीजिए। इस 2 को इसमें जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, आपका 32 जोड़ोगे तो देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है, 3 2 5 और 6 आ रहा है, 60 आ रहा है, सिंगल डिजिट आ रहा है। तो इसका मतलब ये इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इस 38 को मैं इसमें जोड़ूंगा, आपका 38, तो ये 8 8 16, 3 2 5 1 6 66, ये इसका हो सकता है, इसको छोड़ दीजिए। 30 को जब इसमें आप ऐड करेंगे तो ये आपको पता लग जाएगा यूनिट नंबर तो मेरा 8 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी मेरा आंसर है, यानी कि 2 ऑप्शन तो मेरे कट गए। अब हम क्या करेंगे, अब चेक करेंगे डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या कहता है कि आप इस 36 को इसमें जोड़ दीजिए, तो ये कितना होगा 8 से 14, 3 2 5 1 6 और ये 1 7, तो ये 1764, 1764। एक तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई। अब इसमें 8 जोड़ेंगे तो आपका ये हो जाएगा 1766, ये वैल्यू हो जाएगी। अब 38 जोड़ेंगे तो अब जरा देखिए इन सब का सम कीजिए, तो 6 4 10, 10 और 18, तो 1 प्लस का 8 कितना हो जाएगा आपका 9। 18 को जोड़ के हम लिखेंगे 9। अगर इन सब का सम करने पर अगर आपका सम जो आ रहा है 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 7 आ रहा है और अगर 9 आ रहा है, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। इनका इन नंबरों का सम करने पर इसका सम 6 6 12, 12 और 7 19, 19 और 1 20, तो 20 को मैं लिखता हूँ 2 प्लस का 0 इक्वल टू में 2, यानी कि ये इसमें नहीं है, सम में नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला भी मेरे पास करेक्ट आंसर नहीं है। आंसर तो मेरे पास में क्या बचेगा, आपका ए, ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इतना बड़ा कैसे याद करना, तो नहीं करना भाई, अपना पूरा पुराने वाला तरीका यूज कर लो। कैसे, ये रखा है यहाँ पर, तो ये 1 7 और 2 8 है आपका, इससे तो यहाँ से पेयर बनाइए, तो 4 से 4 आपका 16, ये मेरे पास 1 2 8 आ जाएगा। इस 4 में 4 जोड़ी तो 8 आ जाएगा। अब ये किस पे जाएगा, आपका 3 पे जा नहीं सकता, 2 पर जाएगा, तो 2 से 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 4 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16। अब ये इसमें से जा नहीं सकता तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 1 2 8 को इसमें से माइनस कर दीजिए। जैसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8, ये 6 आएगा, ये 3 आएगा, यानी 36 मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। मर्जी आपकी है, आप जिससे करना चाहें, बट ये जब जब जब
क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होगा तब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, फिर आपको इसी से आना पड़ेगा, यानी कि जब डिजिट कुछ ज़्यादा होंगी या थोड़ी टफ होगी तो आपको इसी से आना पड़ेगा, इससे नहीं। बाकी आपकी मर्जी, आप किसी से भी कर सकते हैं। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।